आज हम डिस्कस करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस लेबोरेटरी का एक मेथड है जिसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास डीएनए का मिक्सचर है और उसको हमने अलग करना है तो हम क्या कर सकते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास मिक्सचर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं तो उसको भी हम अलग कर सकते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक की मदद से। तो इसका नाम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों है? क्योंकि इस टेक्निक के अंदर हम एक ख़ास किस्म की जेल जिसका नाम होता है एगारोज जेल, वो इस्तेमाल करके मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं यानी अलग करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो टेक्निक है वो देखेंगे डीएनए की एग्जाम्पल की मदद से। यानी हम देखेंगे कि किस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को इस्तेमाल करके हम डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक खास किस्म का मटेरियल होता है। जैसे कि यहाँ पे आप अपने सामने इस 3D मॉडल में देख रहे हैं कि एक जो है वो एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि ऐसे आपको लगता है कि जैसे कि एक सीढ़ी होती है। तो ये जो खास किस्म का मटेरियल है जिसको हम डीएनए कह रहे हैं, ये हमारे सेल के अंदर मौजूद जो न्यूक्लियस होता है उसमें ये मटेरियल मौजूद होता है। अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये जो डिफरेंट कलर से शो किए हुए हैं ये इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। तो डीएनए का जो मॉलिक्यूल होता है उस पे ख़ास किस्म की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती हैं यानी ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो बहुत ख़ास मटेरियल होता है, बहुत ख़ास जो है वो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर हमने डीएनए एनालिसिस वगैरह करना हो यानी कि डीएनए को डीप जो है वो स्टडी करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डीएनए को सेपरेट करते हैं और फिर उसको प्यूरिफाई करके फिर उसका एनालिसिस करते हैं। तो जो सेपरेट वाला जो स्टेप होता है लैब के अंदर तो वो होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से। अब हम एक एनिमेशन की मदद से डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से हम डीएनए को जो है वो सेपरेट करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी इस एनिमेशन की तरफ जिसमें कि हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक को डिटेल से देखेंगे। तो हम जूम करके जो है वो बड़ा करके इस एनिमेशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि जो एगारोज है एक ख़ास किस्म का वाइट सा पाउडर होता है, तो उसको जो है वो हम यूज़ करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, इससे हम जो है वो एक जेल बनाएंगे। तो हमने क्या करना है कि एगारोज की जो है वो एगारोज को इस्तेमाल करके जेल की प्रिपरेशन करेंगे यानी जेल तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम एगारोज की एक ख़ास क्वांटिटी लेंगे और उसको क्या करेंगे, उसको हम मैयर करेंगे यानी उसको हम एक ख़ास क्वांटिटी में जो है वो मैयर करके और उसको मैयर करके इसके अंदर एक ख़ास किस्म का सोल्यूशन डालेंगे और फिर जो अगले स्टेप्स हैं वो भी हम साथ साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एगारोज से जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी जो है वो एगारोज पाउडर की ली और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके अंदर एक ख़ास किस्म का जो है वो सोल्यूशन डालेंगे। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो TAE या TBE बफर सोल्यूशन है। तो इस बफर सॉल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम एक ख़ास क्वांटिटी जो है वो इस सॉल्यूशन की लेंगे और इसको जो है वो मिक्स कर देंगे हम इस पाउडर के साथ, यानी जो एगारोज हमने लिया है उसके साथ हम इसको मिक्स कर देंगे। अब हमने क्या करना है, इसको डिज़ोल्व करना है यानी इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो है वो ओवन में रखेंगे यानी इसको हीट करेंगे एक ख़ास टेम्परेचर पे। तो इसको हीट करने से क्या होगा कि वो जो पाउडर होगा वाइट कलर का वो इस बफर सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा यानी हल हो जाएगा। तो हमने क्या किया है कि हमने थोड़ी देर के लिए इसको जो है वो इस माइक्रोवेव में रखा। तो अब क्या होगा कि ये जो एगारोज है ये इसके अंदर हल हो गई है और एक सॉल्यूशन सा बन गया है। अब हमने क्या करना है कि एक जो है वो वाटर टैंक लेना है यानी इस तरह का एक ख़ास टैंक होता है जिसके अंदर पानी होता है और उसमें इस बॉटल को रख देंगे जिसमें कि सोल्यूशन है ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको शिफ्ट करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में यानी एक ख़ास किस्म का जो है वो इस तरह से टैंक होता है जिसमें कि जो है वो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। इसके अलावा इसमें जो है वेल कॉम्ब होती है यानी कंघी की तरह का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है जिसको जो है वो इस तरह से लगाते हैं यानी ये यहाँ पे ये जो गैप है यहाँ पे इसको जो है वो लगाते हैं
और इसका एक ख़ास मकसद है जैसे हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो है ये कास्टिंग डैम्स हैं, यानी इस तरह की ख़ास किस्म की जो है वो छोटी छोटी सी जैसे लकड़ी की जैसे तख्ती होती है या प्लास्टिक की, तो यहाँ पे लगाते हैं ताकि जेल फ्लो ना कर जाए। अब हमने क्या करना है कि जो हमने जेल जो है वो ठंडी कर दी है, जेल बन गई है। अब हमने इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टैंक है जिसके अंदर हमने कॉम्ब लगाई थी, यहाँ पे हमने इसमें डालना है। तो ये जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ ही इथिडियम ब्रोमाइड यानी एक ख़ास किस्म का जो है वो एक डाई लेंगे, यानी एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसको कि इस जेल में जो है वो डाला जाता है। तो ये ज़्यादा जहरीला होता है, पॉइजनस होता है, इसलिए इसको जो है वो डालते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। इस तरह के ख़ास किस्म के जो है वो चैम्बर के अंदर इसको जो है वो ऐड करते हैं ताकि ये बाहर कहीं गिर ना जाए या हाथों के साथ ना लग जाए, तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो इसको भी हम इस जो है वो जेल में मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इथिडियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। तो इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो क्या करता है कि डीएनए के मॉलिक्यूल के साथ जाके बाइंड कर देता है। तो बाद में क्या होगा कि जो आगे हम स्टेप्स पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमें डीएनए जो है वो देखने में फिर आसानी होगी, यानी ख़ास किस्म की लाइट से जब हम डीएनए को गुजारेंगे तो ये जो है ये ऐसे चमकेगा, यानी ये शाइन देगा। तो इससे क्या होगा कि हम डीएनए के जो बैंड्स हैं या जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उसको देखने में हमें आसानी होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या किया कि इसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड को मिक्स किया। अब हम क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे कि इसमें इथिडियम ब्रोमाइड भी मिक्स हो गया, जेल भी प्रिपेयर है। अब हम इसको इस टैंक के अंदर डालेंगे। ठीक है, जब हम इसको इसके अंदर डालेंगे तो अब ये जो कॉम्ब हमने यूज़ की थी जिसका हमने कहा था कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, तो जब ये इसको रूम टेम्परेचर पे रख देंगे, रूम टेम्परेचर यानी जो रूम का आम कमरे का दर्जा हरारत होता है, तो उसके बाद जब हम ये कॉम्ब हटाएंगे तो ये छोटे छोटे से वेल्स बन जाएंगे, जैसे जो है वो छोटे छोटे से सुराख बन जाएंगे। और इसको भी हम हटा देंगे ट्रे को, ताकि ये अब एक ख़ास शेप से जेल जम गई है। अब हमने क्या करना है कि हमने इसके अंदर जो है इस टैंक के अंदर ख़ास किस्म का सोल्यूशन डालना है ताकि जो है वो जो पूरा ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो सेपरेशन वाला प्रोसेस होगा वो सही तरीके से हो सके। तो ये एक सोल्यूशन सा होता है, एक लिक्विड सा होता है ख़ास किस्म का, जिसके अंदर जो है जिसको इस टैंक के अंदर डालते हैं तो ये जो जेल है ये इसके अंदर डूब सी जाती है। तो अब क्या होगा कि अब हमने क्या करना है, अब हमने जो है वो सैंपल प्रिपरेशन करनी है, यानी जो डीएनए है जिनको हमने सेपरेट करना है, तो अब हम उनको प्रिपेयर करेंगे, उनको तैयार करेंगे ताकि हम उसको जेल टैंक में डाल सकें। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो क्या है, लोडिंग बफर, यानी एक ख़ास किस्म का सोल्यूशन होता है जिसके अंदर जो है वो हम अपने जो सैंपल्स हैं उनको रन कर सकते हैं। तो इस लोडिंग बफर में ख़ास जो मटेरियल हैं वो ग्लिसरॉल हैं और ब्रोमोफिनोल ब्लू हैं, यानी एक आपको ऐसे कलर सा नज़र आ रहा है, डाई सा नज़र आ रहा है। तो जब हम इसे जेल टैंक के अंदर जो है वो वेल्स के अंदर या जो छोटे छोटे सुराख हैं उसमें डालेंगे तो ये जो है वो हमें रन होता हुआ नज़र आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो चीज़ है इसको पाइपेट कहा जाता है। तो ये जो पाइपेट होती है इसका काम क्या होता है कि जो लिक्विड्स होते हैं छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में उसको मेजर करना और उसको जो है वो ट्रांसफ़र करना। तो यहाँ पे हम पाइपेट यूज़ करेंगे और पाइपेट की मदद से क्या करेंगे, ये जो लोडिंग बफर है इसको जो है वो इन छोटी छोटी ट्यूब्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पाइपेट है, इसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है और जितनी क्वांटिटी में हमने लेना हो तो हम क्या करते हैं उसको लिक्विड को मेजर करते हैं और इसमें अब हम इन ट्यूब्स में ऐड कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने लोडिंग करनी है, यानी हमने ये वाले जो मटेरियल हैं इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो सबसे पहली ट्यूब में है वो है डीएनए लैडर। डीएनए लैडर का क्या मतलब है, डीएनए लैडर का मतलब है कि हमारे पास इस जो सबसे पहले वेल में हम डीएनए का मिक्सचर डालेंगे तो उन सारे फ्रेगमेंट्स के, यानी डीएनए के आप डिफरेंट फ्रेगमेंट्स देख रहे हैं तो उनके जो है वो हमें साइजेस पता हैं। तो जैसे 1200 बेस पेयर है, बीपी का मतलब बेस पेयर, 1000 बेस पेयर, 800 बेस पेयर। तो ये क्या है, इसको हम एज ए स्टैंडर्ड यूज़ करेंगे, यानी डीएनए लैडर को जो है वो हम यहाँ पे सबसे पहले वाले वेल में डालेंगे
और बाकी जो हमारे पास डीएनए के सैंपल्स हैं यानी मिक्सचर्स हैं जिनको हमने अलग करना है, उनको फिर हम दूसरे वेल्स में जो है वो लोड करेंगे। तो इसका मकसद ये होगा कि इससे हमें जो बाद में जो डीएनए के सैंपल्स हमें मिलेंगे तो उसको हम कंपेयर करेंगे इन साइजेस से, और हमें जो है वो फिर डीएनए को अलग करने में आसानी होगी। तो इस एनिमेशन के एंड पे हमें सही तरह से समझ आ जाएगी कि डीएनए की लैडर को हम क्यों यूज़ करते हैं। तो दोबारा से इस एनिमेशन को प्ले करते हैं। तो अब हमने क्या किया कि डीएनए लैडर जिसमें कि मुख्तलिफ डीएनए के साइजेस जो हमें मालूम हैं, तो उसको हम क्या करेंगे कि इस पाइपेट की मदद से इस सबसे पहला वाला जो सुराख है यानी जो वेल है उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। अब हमने क्या करना है कि बाकी के जो सैंपल्स हैं उनको भी जो है हम क्या करेंगे, उनको भी हम बाकी के वेल्स में लोड करते जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो वेल्स हैं इसमें जो है वो सैंपल्स को लोड करेंगे, और इसमें जो है वो मिक्सचर ऑफ डीएनए मौजूद है। ठीक है, तो इन्हीं को तो हमने सेपरेट करना है। जब हम एक दफ़ा इन सब को लोड कर लेंगे उसके बाद हम इसके ऊपर एक लिड यानी इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक के ऊपर एक ढक्कन सा होगा, उसकी मदद से हम इसको बंद कर देंगे। और साथ ही साथ हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल थे उनके साथ तारें जोड़ के अब हमने यहाँ से क्या करना है, करंट सप्लाई करना है। इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट जब सप्लाई करेंगे तो अंदर क्या हो रहा होगा इसको हम यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं कि ये जेल है। ठीक है, और जेल के अंदर एक वेल दिखाया हुआ है, एक जैसे जो सुराख सा था उस दिखाया हुआ है कि अब उसमें जो है वो डीएनए मौजूद है। और डीएनए के ऊपर क्या होता है कि फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होता है वो कितना होता है, नेगेटिव होता है। तो हमने जो वेल्स थे वो नेगेटिव टर्मिनल के पास थे। तो अब जो डीएनए हैं जो मुख्तलिफ साइजेस के हैं, अब वो इस जेल से जो है जैसे जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है वो डीएनए के सैंपल्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम इस एनिमेशन में देख रहे हैं। तो अब क्या होगा कि जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसमें जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो साइज की बेस पे अलग होते हैं। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे तो वो तेजी तेजी से मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो येलो से कलर का ये सबसे छोटा है, फिर पिंक है, फिर ब्लू से कलर का फ्रेगमेंट है डीएनए का, फिर ग्रीन से कलर का है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है। ठीक है, ये तेजी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है, और जो लार्ज वाला होगा वो स्लो मूव करेगा। तो अब हमने क्या करना है कि जो स्टेन हमने ऐड किया था यानी लोडिंग डाई में जो हमने ब्रोमोफिनोल ब्लू किया था ऐड, तो जैसे जैसे जो है वो डीएनए फ्रेगमेंट्स मूव कर रहे हैं तो ये जो ब्लू सा कलर है ये हमें ऐसे जेल के ऊपर मूव होता हुआ नजर आ रहा है। अब हमने इसको एक लिमिट तक यानी एक लेंथ तक जेल के ऊपर रन करवाना है, और जैसे ये यहाँ तक पहुंचेगा तो हमने जो करंट है उसको जो है वो ऑफ कर देना है यानी स्विच को ऑफ कर देना है। अब हमने क्या करना है कि ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं इनको ऑब्जर्व करना है, और इनको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि टैंक को ओपन करेंगे, इस जेल को रिमूव करेंगे, और इस जेल को जो है अब हम एक और जगह पे क्या कर रहे हैं, अब हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये जो है इस तरह का यूवी जो है वो लाइट का सोर्स होगा, तो यानी अल्ट्रा वायलेट लाइट जो होती है। तो इस जेल को हम इसके अंदर रखेंगे और इसको यहाँ से बंद कर देंगे, और जब हम इसको ऑन करेंगे यूवी लाइट जो है वो इस जेल के ऊपर पड़ेगी। तो ये जो स्क्रीन आपको कंप्यूटर की नज़र आ रही है इस पे हमें जो है वो डिफरेंट कलर्स के जो बैंड नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डीएनए जो है वो अपने साइज़ के लिहाज से अलग हुआ है, यानी स्मॉल फ्रेगमेंट्स अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, लार्ज अलग। अब हम इस पॉइंट पे देखेंगे कि जो हमने सबसे पहले वाले वेल में लेडर डाली थी डीएनए की जिसके डिफरेंट साइजेस थे 1200 बेस पेयर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लार्जर साइज के हैं वो स्लो स्लो मूव करते हैं, जो स्मॉल साइज के हैं वो सबसे आगे होते हैं। जैसे 500 बेस पेयर है, 600 है, 800 है, 1000 है, 1200 है। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमने सैंपल 1 S1 का मतलब है सैंपल 1, S2 का मतलब है सैंपल 2, S3 का मतलब है सैंपल 3। तो अब हमने क्या करना है, इनको इनसे कंपेयर करना है। जैसे यहाँ पे अगर जो डीएनए का फ्रेगमेंट होगा उसका साइज 1200 बेस पेयर होगा, यहाँ पे ये वाला जो होगा इसका होगा 800 बेस पेयर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे
क्या करेंगे, डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनके साइज को इस लैडर से कंपेयर करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट साइजेस की लैडर्स ली थी, डीएनए की लैडर्स ली थी। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स थे उनको सेपरेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में।